जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करें। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया था कि द्विघाती सूत्र प्राप्त कैसे किया जाता है। ये रहा आपका द्विघाती सूत्र x = -b प्लस -√b² -4ac बटा 2a। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है इसका वीडियो हमने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख लीजिएगा। तो अब जो है हमको इस समीकरण को, आपका जो ये क्वेश्चन है, इसको द्विघाती सूत्र इसके द्वारा इसको हल करना है। तो एक आपको हम मतलब बताएंगे क्या कि इसको हल करने के लिए आपको चाहे तो आप डायरेक्ट इस पर भी कर सकते हो, और आप चाहें तो कैसे करेंगे इसको इजीली बनाने के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि D जो है हमारा विवेचक होता है या विविधकर होता है या फिर विभेदक होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हमने बताया था। तो D का मान अगर आप निकाल करके तब द्विघाती सूत्र यूज करते हैं ना, तो बहुत आसानी तरीके से आप सवाल बना पाइएगा। तो D को देखिए, कहने का मतलब है कि यदि आप D निकालते हैं, यहाँ देखेंगे समीकरण का हल कब होगा। अगर आप चाहते हो कि हल करें, इसका x का वैल्यू प्राप्त करें, तो समीकरण का हल कब होगा, जब D का मान 0, ठीक है ना, जब D का मान 0 से बड़ा आएगा, अर्थात D धनात्मक होगा। D का मान क्या होगा, धनात्मक में होगा। तो अगर आप D का मान धनात्मक में होता है तो आप समीकरण का हल निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज, यदि D का मान अगर बराबर में 0 के बराबर में आता है, अर्थात D का मान 0 के बराबर में होगा, जब D आप निकालते हैं, इसको लेकर के D बनाते हैं, और D का मान अगर 0 आता है तो आपका जो समीकरण का होगा जो हल आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब समीकरण का हल निकलेगा तो आप एक चीज देखेंगे कि जब D का मान अगर बराबर में 0 आता है तो जो समीकरण का हल निकलेगा, x का जो वैल्यू निकलेगा, वो दोनों का दोनों वैल्यू जो है आपका आपस में समान होगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि D का मान 0 से छोटा है, अर्थात D का मान ऋणात्मक अगर आता है, तो आप समीकरण का हल नहीं निकाल सकते। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे। D बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे दिया जाता और आपसे कहता है कि विवेचक प्राप्त करें, पूछता भी है 2 नंबर के लिए, इसका विवेचक ज्ञात करें, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को बैठा करके आसानी से अपना विवेचक, विविधकर या विभेदक निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर D बराबर b² - 4ac है, और आपके द्विघाती सूत्र में b² - 4ac यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि हम चाहें तो b² - 4ac के स्थान पर क्या डाल सकते हैं, D डाल सकते हैं। तो अगर D डाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिएगा, x = -b प्लस -√d बटा क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। देखिए ये सूत्र थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा था, और यहाँ इसी को हमने यहाँ बना दिया, क्या बन गया, थोड़ा छोटा बन गया। क्यों, क्योंकि D का ही फॉर्मूला ये होता है, तो इतना के बराबर में D होता है और D के बराबर में ये होता है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर में। तो b² - 4ac की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, D डाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम आपको इस समीकरण का हल करने को बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर बनाना शुरू करेंगे। चल देखते हैं आगे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो है 2x² - 7x + 3 = 0। तो चूंकि हमको ये फॉर्मूले से बनाना है, तो सबसे देखिए इसमें आपको क्या चाहिए, D चाहिए। तो पहले आप D निकाल लीजिए, पहले आप D निकाल लीजिएगा, तो बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, B चाहिए, A चाहिए, C चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमको समीकरण से। देखिएगा ध्यान से, पहले लिखेंगे A बराबर क्या हो जाएगा, 2। x² का जो गुणांक होता है, x² का जो आगे होता है वो होता है A का मान। अगर कुछ नहीं होता तो A का मान 1 मानते, 2 हो गया। फिर यहाँ पे B का मान, x का गुणांक B का मान होता है -7 जो है आपका, वो B का मान होगा, और C का मान आपका हो जाएगा 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे D का वैल्यू, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र b² - 4ac। ध्यान दीजिएगा, b का स्क्वायर है, तो b का मान क्या दिया हुआ, -7 है, तो -7 का स्क्वायर - 4ac। यहाँ देखेंगे
4ac में यहाँ गुना का साइन दिया है ना, छुपा हुआ है, तो गुना यहाँ पर a का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिखेंगे। c का मान कितना दिया है 3, तो 3 हो गया। अब इसकी क्रिया करिए, माइनस को 2 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 7 को 2 बार कीजिए, 7 7 कितना होगा 49, ठीक है। -4 दूना 8, 8 3 का कितना हुआ 24, तो 49 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, 25 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डी का मान आपका क्या आया, प्लस में आया, ठीक है। डी का मान आपका प्लस में है, धनात्मक है, तो डी का मान अगर धनात्मक है आपका, तो आप इस समीकरण का हल निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहां पर का, अतः, ठीक है, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, अब हमको द्विघाती सूत्र से इसका हल प्राप्त करना है। तो द्विघाती सूत्र जो है आपको यहां देखेंगे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x का x हो गया बराबर, माइनस के स्थान पर माइनस होगा, b हमें चाहिए, तो b का मान देखिए इसमें कितना दिया, b का मान -7 है, तो -7 कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि -1 पहले से ना बाहर है, तो b का मान -7 हुआ, ये माइनस यहां पर है, और b का मान आपका -7 है, तो -7 जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो d का मान देखिए क्या निकाला है आपने, d का मान आपका 25 आया है, तो यहां आप रखेंगे 25। अगर यहाँ पे b² - 4ac जो काम हमने यहाँ किया है वही काम आपको इसके रूट के अंदर में करना होता तो थोड़ी सी परेशानी आपको होती, इसीलिए वही काम हम पहले ही कर दिए हैं, और जो मान आया है सीधे उस मान को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बटा 2a, तो a 2 में दोनों का क्या है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो a का मान आपका क्या दिया देखेंगे, a का मान हमारा 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो गया। आगे बढ़ाइए, x इज इक्वल टू माइनस गुना माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, क्या बचा 7 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे, रूट के अंदर है, तो जैसे 25 है तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा, तो 2 को 5 के बदले क्या 1 5 होगा ना आपका, तो 2 5 के बदले, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है और इसका मतलब होता है कि अंदर में से एक जैसा 2 के बदले 1 बाहर निकालिए, तो 1 5 हमारा बाहर आ गया। उसके बाद बट्टा में क्या जाएगा 4 जाएगा। अब यहां से एक आपका प्लस में आंसर आएगा और दूसरा क्या होगा माइनस में, अर्थात यहां पर चलेंगे तो 7 + 5, 7 + 5 बट्टे 4, ठीक है। यहां देखिए फिर कोमा लगा के लिखेंगे 7 - 5 बट्टे 4, तो 7 5 कितना होता है 12, 12 में 4 से भागा दीजिए तो 4 3 12, 3 आया, कोमा 7 में से 5 गया क्या बचेगा 2, 2 बट्टे कितना 4, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या आया 1/2। तो आपका x का जो वैल्यू आया क्या आया, एक आया 3 और दूसरा आया 1/2। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। इसका भी सभी को द्विघाती सूत्र से ही हल करना है, और जिसके लिए मैंने बहुत आसान कर दिया, आपको बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए, तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए सबसे पहले हमने d का मान निकाला। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन देता है और कहता है कि विवेचक ज्ञात करें, विवेचकर ज्ञात करें, तो यहां तक अगर आप बना देते हैं यहां तक, ठीक है, तो समझिए कि आपका काम हो गया। और अगर आगे बोलता है कि द्विघाती सूत्र से समीकरण का हल करें, यानी x का मान प्राप्त करना है, तो बस उसको आगे हम द्विघाती सूत्र के जरिए बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमने a का मान 2 लिखा, b का मान 1, क्योंकि x का मान यहां पर क्या है 1 है ना, x का गुणांक 1 है, और c का मान हमारा -4 हो गया। इसलिए d बराबर क्या होगा b² - 4ac, तो b का मान कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, आप जानते हो कि इसके बीच में गुना का साइन छुपा रहता है तीनों में, तो 4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान -4 है। अब इसकी क्रिया करो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, और -4 गुना 2 गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 से कितना हुआ 33, तो d का मान क्या निकल गया आपका 33। तो यहां भी d का मान धनात्मक ही आया, 0 से बड़ा आया।
तब हम इसको क्या कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू आपका ये रहा द्विघाती सूत्र। हमने यहाँ अंडर रूट डी लिखा है, जो कि डी का आप यहाँ चाहते तो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है डी, इसीलिए हमने पहले डी निकाल दिया और सीधे इस मान को उठा के यहाँ पर रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। माइनस, ठीक है, यहां माइनस बी का मान क्या दिया है, बी का मान 1 है तो बी का मान 1 हो गया, प्लस यहां पर माइनस छूटा हुआ है, प्लस माइनस लिखाएगा, प्लस अंडर रूट डी का मान कितना है, अंडर रूट 33, ठीक है, बट्टा 2a, ए का मान क्या है, देखिए ए का मान 2, तो 2 दूना कितना हुआ, 4 हो गया। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस दोनों इसके साथ में हो गया, मान हमने भर दिया है। अब एक प्लस वाला अलग और दूसरा एक माइनस वाला हो जाएगा, तो क्या होगा, x का मान हमारा 1 होगा, माइनस एक प्लस अंडर रूट 33 बट्टे में क्या जाएगा 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर वर्गमूल निकलता तो जोड़ घटाव बनाने के बाद 4 से भाग लगता तो लगा देते, यहां कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा एक x का मान हुआ। और दूसरा देखिए माइनस वन और फिर ये वाला माइनस, ठीक है, प्लस तो यहां लिख चुके हैं ना, माइनस अंडर रूट 33 बट्टे में क्या जाएगा आपका 4, तो एक आपका आंसर ये और एक आपका ये, ठीक है। चर का घात कितना है, 2 है ना, तो घात 2 है तो x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 ही इसका आंसर होगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सभी को द्विघाती सूत्र से ही हल करना है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम a, b और c का मान लेते हैं। तो a का मान क्या होगा, 4x स्क्वायर का गुणांक हमारा a है। b का मान क्या होगा, 4 अंडर रूट 3x हो गया ना, x नहीं लिखाता है आपको, x का गुणांक केवल इसको लिखना रहता है, इसके आगे का मान आपको लिखना है, x नहीं लिखना है यहाँ पर। c का मान क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा एक अचर पद है। अब हम इसको निकाल देते हैं पहले d, चूंकि द्विघाती सूत्र के लिए हमको d चाहिए, तो d पहले ही निकाल, जो काम हम बाद में करेंगे वो पहले ही कर लेंगे ताकि बाद में हमको दिक्कत नहीं हो। तो d का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ देखिए b का मान क्या है, 4 अंडर रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 4 और यहाँ गुना है सभी के अंदर, आप जानते हो, तो 4 गुना a का मान कितना है, तो 4 और c का कितना है, तो 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जब आप स्क्वायर करोगे, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 48। कैसे 48 होगा, देखिए आप इसको सिंपल तरीके से, जब इस तरह का चीज कहीं भी आपको मिले स्क्वायर हो, तो 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर करो, 4 चौका 16 और 16 में 3 से गुना करो, कितना होगा 48, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है तो देखिए 4 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 आपको गुना करना है, क्योंकि इसको 2 बार करना है ना, तो बाहर वाले को बाहर से कीजिए और अंदर वाले को अंदर से कीजिए, तो 4 चौका कितना हुआ 16, यहाँ पे गुना का साइन होता है तो गुना दे दिए, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे, अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 16 तिया कितना हुआ भाई 48, तो ये हुआ आपका 48, और 4 चौका 16, 16 तिया 48, तो 48 में से 48 गया, क्या बचेगा 0, तो डी का मान क्या आ गया 0। तो डी का मान अगर 0 आता है तब भी हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट में ही बता चुका हूं। तो देखिए, और एक बात मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर d का मान 0 आता है तो इस समीकरण का मूल बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। आइए, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। आइए बनाते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हमने समीकरण द्विघाती सूत्र ले लिया है, इज इक्वल टू माइनस बी का मान क्या दिया देखेंगे, b का मान 4 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 3, चूंकि ये माइनस में नहीं है, केवल यहाँ का माइनस यहाँ आया, b आपका प्लस में है तो जो कहते हो, और प्लस माइनस अंडर रूट d, तो d का मान कितना आया था, देखिए d का मान 0, तो 0 हो गया, बटा 2 इंटू a का मान कितना है, 2a का मान आपका दिया है 4, तो यहाँ पर आपका a का मान हो गया 4। आगे बढ़ाइए, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 बटा 4 दूना कितना हुआ 8, एक ये हुआ आपका। देखिए क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होता है ना, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, और इसमें 0 घटाएंगे भी, एक प्लस एक माइनस से घटाएंगे भी तो क्या आएगा आपका उतना ही आएगा, 4 अंडर रूट 3 बट्टे क्या होगा 8।
एक बार इसको घटाना है और एक बार इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8, कटे तो कटा दो, क्या बचा -√3/2 और यहाँ देखिए 4 दूना 8, यहाँ भी क्या आया -√3/2। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा x का मान आया वो दोनों मान आपस में क्या है, समान है, बराबर है। तो जब भी d का मान 0 आता है तो मूल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको खुद से बनाएंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। पहले आप सेम इसी तरह करेंगे, पहले आप d का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें d का मान ऋणात्मक अर्थात माइनस में आता है। तो d का जब मान माइनस में आएगा तो आप यहां पर सीधे लिख देंगे इस समीकरण का हल संभव नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।